आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 12.3 प्रश्न संख्या 15। आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आकृति में प्रश्नानुसार ABDC एक चतुर्थांश है उस वृत्त का जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर माप की है। तो त्रिज्या की माप 14 सेंटीमीटर और BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है BEC। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए प्रश्न को हल करें। दूसरी आकृति से स्पष्ट है कि यदि हम अर्धवृत्त BEC के क्षेत्रफल से वृत्तखंड BDC के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो सकता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल ऋण वृत्तखंड BDC का क्षेत्रफल। या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण और यहाँ वृत्तखंड BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और उससे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देना होगा। या हम लिख सकते हैं चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल ऋण समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में हमें दिया गया है चतुर्थांश की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, अतः BC जो कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है इसकी माप 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर की होगी जो कि अर्धवृत्त का व्यास भी है। तो इस तरह से अर्धवृत्त का व्यास 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर माप का है। अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या R होगी वो 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 7 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर होगी। तो आइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर बटा 2। यहाँ हम आर के स्थान पर 7 वर्गमूल 2 रखेंगे, तो लिख सकते हैं 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 वर्गमूल 2 गुणा 7 वर्गमूल 2, या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, या 1/2 गुणा 22/7 गुणा 49 गुणा 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2। यहाँ हम 2 का भाग 2 में दे सकते हैं और 7 का भाग 49 में 7 बार दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं 22 गुणा 7, और इसे हम लिख सकते हैं 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त कर लिया है। आइए अब हम वृत्त के चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग दे देते हैं। आगे से लिखा जा सकता है 1/4 गुणा 22/7 गुणा 14 या हम इसे लिख सकते हैं 1/4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। यहाँ हमने 7 का भाग 14 में दे दिया है, जो कि 2 बार गया है। आगे लिखा जा सकता है 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2 गुणा 22 गुणा 14, फिर से 2 1 2 2 1 2 2 1 2, या 11 गुणा 14, और गुणनफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से वृत्त के चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर चुके हैं, जो कि 154 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। आइए अब समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ समकोण त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर की है, तो लिखा जा सकता है 1/2 गुणा 14 गुणा 14, या 7 गुणा 14, या 98 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल तथा अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। आइए इन मानों को प्रतिस्थापित करें। तो आइए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल, जो कि 154 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में हमें प्राप्त हुआ था, ऋण चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल भी हमें 154 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हुआ था, ऋण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
98 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हुआ था। या इसे लिख सकते हैं 154 ऋण 98 यानी 56। अब हमें 154 से 56 को घटाना है, जो कि 98 के रूप में प्राप्त होता है, 98 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पूछे गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त कर लिया है।